हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड टुडेज टॉपिक इज फिक्स्ड प्रोडक्शन, फिक्स्ड पोजीशन लेआउट। तो लेआउट का टॉपिक हम कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में भी हमने लेआउट के बारे में ही डिस्कशन किया था। सो आई होप आपने लास्ट लेक्चर अटेंड किया होगा। तो आज के लेक्चर में फिक्स्ड पोजीशन लेआउट और ग्रुप टेक्नोलॉजी लेआउट के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले समझेंगे फिक्स्ड पोजीशन लेआउट क्या होता है। तो पहले मैं यहाँ पे एक फिगर बना देता हूँ फिक्स्ड पोजीशन लेआउट का, ताकि आप बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सको। ठीक है, रॉ मटेरियल, मशीन एंड इक्विपमेंट, मशीन इक्विपमेंट, ठीक है, और लेबर, एयरक्राफ्ट असेंबली, उसके बाद फिनिश्ड प्रोडक्ट एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो ये फिगर है फिक्स्ड पोजीशन लेआउट और इसको स्टैटिक लेआउट भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज स्टैटिक लेआउट। ठीक है, फिक्स्ड पोजीशन लेआउट इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ मैन एंड मशीन to the product which remain stationary. In this type of layout, the material or major component remain in a fixed location. ठीक है, तो जो मटेरियल है और मेजर कंपोनेंट हैं वो फिक्स्ड पोजीशन में होते हैं, एंड टूल्स एंड मशीन्स एंड मैन as well as the other pieces of material are brought to this location. The movement of man and machines to the product is advisable because the cost of moving time would be less than the cost of moving the product. ठीक है, which is very bulky. तो उसके लिए ये क्या है, फिक्स्ड पोजीशन लेआउट है। It is also called fixed position layout. This type is followed in the manufacture of bulky और हैवी प्रोडक्ट्स। जब हम जैसे एयरक्राफ्ट है, ये बल्कि और हैवी प्रोडक्ट है, तो इसके लिए जैसे कि सच एज लोकोमोटिव्स, शिप्स हैं, बॉयलर हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, जनरेटर्स हैं, इनको जब हम असेंबल करते हैं तो उसके लिए हम फिक्स्ड पोजीशन लेआउट के प्रोसेस को फॉलो करते हैं। द कंस्ट्रक्शंस ऑफ अ बिल्डिंग रिक्वायर अ फिक्स्ड पोजीशन लेआउट because man, cement, sand, brick, steel, wood and other are taken to side of the constructions. ठीक है, another example is hospitals where doctor and nurse and medicines and the other materials are taken to the patients. ठीक है, patient product। अब इसके एडवांटेज क्या होते हैं फिक्स्ड पोजीशन लेआउट के। Man and machines can be used for wide variety of operations, producing different products. The investment on layout is very small. Workers identify himself with the product and take pride in when the work is complete. High cost and the difficulty in transporting a bulky product avoided. एक जगह खड़े होकर एक जगह रख के आप उसे बना सकते हो। बस आपको क्या करना है, जो टूल्स हैं, मशीन्स हैं, इनको आपको मूव करना होगा वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, तो जैसे कि स्टार्टिंग में लिखा हुआ है ये
एक मिनट। फिक्स्ड पोजीशन layout involves movement of man, machines to the product which remains stationary। ठीक है। इसी तरीके से इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे कि इट यूजुअली इन्वॉल्व अ लो कंटेंट ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस, देयर appear to be low utilizations of labor and equipment, it involves high equipment handling cost। ठीक है। तो these are the advantages and disadvantages of fixed position layout। सेकंड वन है ग्रुप टेक्नोलॉजी लेआउट, जिसको सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं। तो इसका भी फिगर बना देता हूँ मैं, ताकि आप इजीली उसको समझ पाएँ। ठीक है। यहाँ पे अलग अलग तरीके से सेल्स होते हैं। ये सेल 1 है, सेल 2 है। ठीक है। ये 4 है, ये सेल 3 है। तो ये क्या है? सेल मैन्युफैक्चरिंग, सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग या फिर ग्रुप टेक्नोलॉजी लेआउट। अब इसमें क्या होता है? ग्रुप टेक्नोलॉजी इज द रियलाइजेशन दैट मैनी प्रॉब्लम्स आर सिमिलर एंड दैट बाय ग्रुपिंग सिमिलर प्रॉब्लम्स। ठीक है। बहुत सारी प्रॉब्लम सिमिलर है, आपने उनकी ग्रुपिंग कर दी। अ सिंगल सॉल्यूशंस कैन बी फाउंड टू सेट द प्रॉब्लम्स, सो सेविंग टाइम ऑफ एफर्ट्स। अब ये सारे सेल्स हैं, एक तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, ये सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं, तो इनको सॉर्ट आउट करने के लिए आपने एक सिंगल सॉल्यूशन उसका फाइंड आउट किया। ठीक है। तो इस तरीके के लेआउट को हम ग्रुप टेक्नोलॉजी लेआउट कहते हैं। इन सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स आर ग्रुप इनटू सेल्स, मशीन्स को आपने ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया सेल्स में। सेल्स फंक्शन समवट लाइक प्रोडक्ट लेआउट विद अ लार्ज शॉप और प्रोसेस लेआउट। ठीक है, इस तरीके से। सो द फ्लो ऑफ पार्ट विद इन सेल्स, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है, कैन टेक मैनी फॉर्म्स। सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग machines are grouped into cells and cells function somewhat like a product layout। ओके। सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग के एडवांटेज, रिड्यूस्ड फ्लो टाइम्स, टाइम रिड्यूस हो जाता है। सिमिलर प्रॉब्लम का सिंगल सॉल्यूशन आप फाइंड आउट करोगे तो आपका टाइम कम हो जाएगा। प्रोसेस टाइम भी सेव होता है, इन्वेंटरी रिडक्शन हो जाती है। प्रोड्यूस वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आप प्रोड्यूस कर सकते हो। जॉब सेटिस्फेक्शन, रिड्यूस एब्सेंटिज्म, जॉब एनलार्जमेंट, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, ईजियर टू मैनेज। ठीक है। सेकंड वन है डिसएडवांटेजेस, हाई कॉस्ट लगती है ग्रुप टेक्नोलॉजी लेआउट में। क्यों? कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इज जनरली हाई, दिस इज बिकॉज एन आउटसाइड कंसल्टेंट इज रिक्वायर्ड
जिसको आप रिक्वायर करते हो, जो कि एक्सपर्टाइज होता है, ठीक है। नॉट सुटेबल फॉर लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। अब जो सेलुलर प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी लेआउट है वो लार्ज वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट के लिए फिट नहीं होता है। नॉट सूट ऑल एप्लीकेशंस, डिफ़िकल्ट टू कंसीव और इम्प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, दीज ऑल आर डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रुप टेक्नोलॉजी लेआउट या फिर सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग लेआउट। ओके, अब नेक्स्ट वन है कंबाइंड लेआउट क्या होता है। व्हाट इज द मीन ऑफ कंबाइंड लेआउट? कंबाइंड लेआउट, द एप्लीकेशंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोडक्ट लेआउट, प्रोसेस लेआउट और फिक्स्ड पोजीशन लेआउट, ठीक है। प्रोडक्ट प्लस प्रोसेस प्लस फिक्स्ड पोजीशन, in their strict meaning. So a combination of product process layout with the emphasis of either, it is noticed in the most industrial establishment. Plant are never laid out the either pure form. It is possible to have both types of layout in an efficiently combined. If the product manufactured are somewhat similar or not complex. कॉम्बिनेशन कंबाइंड लेआउट क्या है? कॉम्बिनेशन है प्रोडक्ट प्रोसेस और फिक्स पोजीशन लेआउट का, ठीक है। तो ये टॉपिक यहाँ पे फिनिश हुआ हमारा आज। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से बात करेंगे एक नए टॉपिक पे। आप तब तक ये पढ़िए, समझिए, कोई डाउट हो तो आप दोबारा से डिस्कशन कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू स्टूडेंट्स।